नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोमी सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। वहीं अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम ने कहा कि सफलता के नए सोपान छुए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और इसके साथ ही जो छात्र असफल हुए हैं उनके लिए सीएम ने कहा कि निराश ना हो, आत्मविश्वास के साथ दोबारा प्रयास करें। मैं सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को, छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। एक छोटा सा सवाल सर आपसे। बढ़ते आगे, पूरे देश सहित उत्तराखंड के वर्तमान में अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर फायर सर्विस उत्तराखंड पुलिस द्वारा स्थान अलग अलग जगहों पर जाकर जो है जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इसके साथ ही इस दौरान उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। और अग्निशमन सेवा सप्ताह पर देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां सीएम धामी भी पहुंचे और इसके तहत किए जा रहे कार्यों की सीएम धामी ने सराहना की। साथ ही साथ सीएम ने अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता गतिविधियों का अवलोकन भी किया और जवानों की फायर फाइटिंग गतिविधियों की तारीफ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। और देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सेवा सप्ताह के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सीएम धामी ने इस दौरान अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले फायर फाइटर्स को सम्मानित भी किया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग के कार्मिकों ने आगजनी की विभिन्न घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया का प्रयोगात्मक प्रदर्शन भी इस दौरान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निशमन विभाग दुर्घटनाओं और आगजनी की समस्याओं में निवारक की अहम भूमिका निभाता है। फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं, जो अपने आप में साहस और समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए 10 नए फायर टेंडर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही उन्होंने राज्य में 5 नए फायर स्टेशन खोलने की घोषणा भी की। इस दौरान उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अग्निशमन सेवा दिवस उन कर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाई और यह दिन उनके साहस और बलिदान को सम्मान देने का अवसर है। मनाया जाएगा। इसमें निश्चित रूप से हमारे राज्य में जो अनेक चुनौतियां अग्निशमन के क्षेत्र में, वनाग्नि के क्षेत्र में और अभी हमारी चारधाम यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। पूरे हमारे पर्यटकों का ये सीजन भी शुरू हो गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम इस सप्ताह के माध्यम से किया जाएगा। और हमारा प्रयास है कि अग्निशमन की सेवाएं राज्य के अंदर जहां भी आवश्यकता हो वहां पर ये सेवाएं तत्काल रूप से मिलें और इसके लिए हैं। ये अग्निशमन जो सुरक्षा सप्ताह है, ये लगभग 80 वर्ष पूर्व जो मुंबई बंदरगाह पे भीषण अग्निकांड हुआ था, उसमें अनेकों फायरकर्मी, लगभग 66 ऐसे फायरकर्मी जिन्होंने राहत और बचाव कार्य में अपने प्राणों की श्रद्धांजलि दी थी, ये उनके याद में ये प्रत्येक वर्ष पूरे भारत में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन करने और योग पर निबंध, भाषण और पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। आपको बता दें
कि आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि योग न केवल हमारी प्राचीन परंपरा है, बल्कि यह आज की जीवन शैली में संतुलन और स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम भी है। हमें युवाओं, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को इस आयोजन से जोड़ना होगा। योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम भव्य, व्यवस्थित और जन सहभागिता से किए जाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड योग की पवित्र भूमि है और यहां से पूरे विश्व को योग का संदेश गया है, इसलिए यहां के कार्यक्रमों की एक विशेष पहचान होनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति को अधिकतम योग से जोड़ा जाए। योग और ध्यान के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाए। जिलों में योग और आयुष मेले आयोजित किए जाए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। सीएम ने प्रदेश भर से आए लोगों से मुलाकात की और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान बड़ी भारी संख्या में फरियादी उनके पास पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर, जिन्हें एक एक करके सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई कर समाधान के निर्देश सीएम ने दिए। और पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसा के विरोध में अब देश के अलग अलग हिस्सों से आवाजें उठने लगी है। उत्तराखंड के खटीमा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एकजुट होकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सहमंत्री रणदीप पोखरियाल के नेतृत्व में यह ज्ञापन खटीमा के उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल को हिंसा की आग में झोंका जा रहा है, हिंदू समाज को निशाना बनाया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्व खुलेआम अपने षड्यंत्रों को अंजाम दे रहे हैं और शासकीय तंत्र या तो पूरी तरह निष्क्रिय है या फिर कई जगहों पर इनका सहयोगी बन चुका है। रणदीप पोखरियाल ने कहा कि मुर्शिदाबाद से शुरू हुई यह हिंसा पूरे बंगाल में फैल रही है। स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं आई तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है। साथ ही साथ ज्ञापन में यह भी कहा गया कि 11 अप्रैल को वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिम भीड़ द्वारा सुनियोजित हिंसा की गई, जिसमें हिंदुओं के 200 से अधिक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो लूटे, जलाए गए। सैकड़ों हिंदू घायल भी हुए, 3 की हत्या कर दी गई और दर्जनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध किए गए। गंभीरता को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। इसके साथ ही बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए से कराने और दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की अपील की है। बंगाल के अंदर जो सुनियोजित रूप से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज देशव्यापी आंदोलन या ज्ञापन का महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से पूरे देश में देने का आज ये संकल्प विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज ये ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय से 4 मांग की है। नंबर 1, बंगाल के अंदर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नंबर 2, वहाँ पर हुए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की एनआईए द्वारा जांच करके दोषियों को तुरंत अविलंब दंडित किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मेरे पास आए थे, उनका ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में जो वक्फ कानून नया बना था, उसके विरोध में जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसका विरोध वो जता रहे हैं। तो उनका जो ये ज्ञापन है मैं उस माध्यम से माननीय राष्ट्रपति। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब भूमि उत्तराखंड में भी विरोध के चिंगारे साफ दिखाई दे रही है। विकासनगर तहसील में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट हुए और बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी के साथ ही विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम 4 बिंदुओं में अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकासनगर के माध्यम से सौंपा। इस ज्ञापन में पश्चिम बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था, हिंदू समाज पर हो रहे हमलों और सरकार की निष्क्रियता पर कड़ा एतराज जताया गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहां के हालात की उच्च स्तरीय जांच एनआईए से कराई जाए। बड़े दुख का दिन और इस हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्य का दिन है
जिहादियों द्वारा लगातार हिंदू का उत्पीड़न बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बानो वहाँ पे उनको पूरा संरक्षण दे रही हैं और जिन हिंदू समाज का वहाँ पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिनकी हत्याएं की जा रही हैं, जिनके बलात्कार किए जा रहे हैं, उनको मिलने के बजाय ममता बानो वहाँ जिहादियों से मिल रही है और मस्जिदों में जाकर के उनका गुणगान कर रही है। उस ममता बानो सरकार को बर्खास्त करने के लिए आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को तहसीलदार जी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं कि वहाँ पे त्वरित जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदू की रक्षा की जाए। हम आज 4 मांगों को लेकर के एक ज्ञापन दे रहे हैं। पहली मांग कि वहाँ पे अतिशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू हो। दूसरा विषय है कि वहाँ पे ये जो घटना घटी है, जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड की संस्कृति पर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता निर्देशक जयप्रकाश के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि जयप्रकाश जाने माने फिल्मकार हैं और उनको कुछ समय पहले ही उनकी एक डॉक्यूमेंट्री गंगा पुत्र के लिए गोवा और कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित भी किया गया। पिछले 15 दिनों से चल रही शूटिंग में हनोल, मैदर्थ, त्यूणी, हाजा, दस्यू, कालसी, गंगभेवा, बावड़ी आदि स्थानों पर इसकी शूटिंग हुई और इसी क्रम में उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना इंटरव्यू दिया। वहीं विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, रंगकर्मी नंदलाल भारती तथा पूर्व IRS रतन सिंह आदि के जो है उनके साक्षात्कार भी कराए गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने डॉक्यूमेंट्री की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद कई तरह की भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। फिल्म का प्रीमियर देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर निर्माता दुर्गा सिंह, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पंजाब सिंह मजीठिया, कोऑर्डिनेटर मनीष चौहान, वरिष्ठ पत्रकार अनिल दुबे आदि मौजूद रहे। डॉक्यूमेंट्री से लोगों को पूरी सूचना मिलेगी और निश्चित रूप में महाशु महाराज का जो प्रभाव है और जो काम हम कर रहे हैं उसकी पूरी सूचना मिलेगी। और महाशु महाराज के लिए हम 120 करोड़ की हमारी जो धनराशि हमने मास्टर प्लान के लिए स्वीकृत की है, ये बहुत बड़ी योजना है। इससे हमारे क्षेत्र का बहुत लाभ होगा, महाशु महाराज के क्षेत्र का लाभ होगा। और उसके साथ साथ हनोल से अंतर्गत ठडियार से देवनाली माता के लिए रिंग रोड का भी निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। और जो काफ़ी भीड़ भाड़ आती है, गाड़ियां आती हैं, उसके लिए कार पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। तो हिमाचल के लोग भी इसमें दर्शन करने आएंगे। शिमला जिले को महाशु ही कहा जाता है महाराज के नाम से, तो इसमें महाराज का प्रचार प्रसार होगा और निश्चित रूप में लोगों को सुविधा मिलेगी। इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि एक शुरुआत तो की है और डॉक्यूमेंट्री जो भी बननी चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बननी चाहिए ताकि लोगों को उसका एक अच्छा संदेश जाए कि भाई हमारी जौन साहब वॉर में एक्चुअल क्या है। इससे पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ये पूरे जो है पूरे जौन साहब वॉर घुमा उनने दिखा होगा हकीकत क्या है। कुछ ना कुछ जो है एक आधा चीज़ आपको लगे कि हाँ या नहीं, जो चीज़ें कृतियाँ होती है हम भी उसको मानते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जॉन सार पावर एक अपने आप एक यूनिक है और एक अच्छी शुरुआत है। और मैं चाहता हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए ताकि मोटिवेशन लोगों को मिले जाए। मेरी खुद के आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। डॉक्यूमेंट्री ही एक ऐसा हमारे पास साधन बचा है जिसके माध्यम से हम लोग जितना भी हमारे पास है उसको सुरक्षित किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री में हमारे घर परिवार, गांव, हमारा जो आंगन, खेत, खलिहान और खात है, उस परिवेश को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। और क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, आजकल जो है बहुत तेज़ी से पश्चिमी संस्कृति का जो आक्रमण है और हमारे जो वैज्ञानिक युग के संसाधन है, ये गांव-गांव में हमारे उस माहौल को विपरीत प्रभाव इसमें डाल रहा है। और हरिद्वार हर की पैड़ी के सामने नशे में धुत महिला ने सड़क पर जमकर तमाशा किया। शराब के नशे में चूर महिला ने बीच सड़क पर हंगामा किया और राहगीरों का रास्ता रोककर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग महिला की हरकतों से परेशान नजर आए। हद तो तब हो गई जब महिला ने सड़क से गुजर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। हंगामे के बीच महिला को एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी स्कूटी पर बैठाकर मौके से ले जाती हुई नजर आई। धर्मनगरी जैसे संवेदनशील और धार्मिक स्थल पर इस तरह के नशे और हंगामे ने सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
बढ़ते हैं आगे। चमोली जिले की निजमुला घाटी में शुक्रवार की देर शाम सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि शादी समारोह से घर लौट रहे लोगों का वाहन खाई में गिर गया, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण घटना की सूचना देर से मिली। बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका। निजमुला क्षेत्र के कुछ लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, जो दशोली विकासखंड के हरमनी गांव जा रहे थे, और इसी दौरान बिरही निजमुला मार्ग पर कोलेधार गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मौसम खराब होने की वजह से हादसे की जानकारी प्रशासन को देर से चली और तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच ही रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी ने गहरा शोक जताया है। तेज बारिश और आंधी के चलते गाड़ी निजमुला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और टीम वहीं मौके पे मौजूद है। वहाँ एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध हैं। सभी मृतकों को अस्पताल ले जाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो करने के बाद परिजनों को बॉडी सौंपी जाएगी। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। शक्ति केंद्र के संयोजक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने स्थानीय पार्षद और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें पीड़ित का कहना है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाकर मारपीट की गई और घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते आगे। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित कीवी कंपनी के बाहर जमकर बवाल हुआ। नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों मजदूरों ने गार्डेनिया चौक पर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से निकाला गया, जिससे उनका रोजगार छिन गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और दोबारा बहाली की मांग की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। वहीं प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के प्रयास में जुटे हैं। बढ़ते आगे। उत्तराखंड से खबर सामने आई है, जहां राज्य में इस साल जो है बीते साल की तुलना में दुग्ध उत्पादन में जो काफी बढ़ोतरी देखने को मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना करीब 30,000 लीटर अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल 2700 दूध सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे राज्य में दुग्ध का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। इन प्रयासों के चलते राज्य में रोजाना लगभग 2,60,000 लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा है, जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। सरकार और संबंधित विभागों का कहना है कि यह बढ़ोतरी राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और किसानों को मिल रहे प्रशिक्षण का परिणाम है। 2022 से हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि जो आंचल सरकार का ब्रांड है, इसका प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए और जो सेल्स हैं वो भी बढ़े। 2022 में जब हमने ये मंत्रालय संभाला था और मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी समस्याएं रखी थी, उसको देखते हुए बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस करी गई आंचल के लिए। उदाहरण के तौर पे आप बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले भूसे की एक टाइम ऐसा आ गया था कि रेट बहुत बढ़ गए थे। 2022 में परेशानियां थी दूध उत्पादकों को। हमने 50% सब्सिडी उस पर देने का काम किया। साइलेज जो हम पहले 50% पे देते थे, उसको बढ़ा के 75% करने का काम किया। दूध के रेट जो हैं वो 8 से 11 रुपए बढ़ाने वृद्धि करने का काम किया और उसी का नतीजा है कि जो पशुपालक हैं उनका कहीं ना कहीं, दूध पालक हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान आंचल की तरफ बढ़ा और उन्होंने हमारे को दूध सप्लाई करना शुरू किया। उसी के साथ साथ जो हमारी प्रोत्साहन राशि है, जो पहले 1-1.5 साल तक पेंडिंग रहती थी, हमने 2022 से लगातार प्रोत्साहन राशि समय पे दी और 2023 में एडवांस में भी प्रोत्साहन राशि हाथों में भेजी ताकि लोगों का रुझान आ सके।
और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर्स के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि इन सभी की कोई भी समस्या हो तो उसका पुलिस के स्तर पर हल किया जा सके। ये नोडल अफसर मुख्यालय को भी इनके बारे में अवगत कराएंगे। डीजीपी ने पेंशन से संबंधित समस्याओं, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाओं के साथ वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, ये हमारा प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं, और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं, उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं, और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, उनकी छोटी समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी जो कि इनके निराकरण के बारे में लगातार मॉनिटर भी करे, और उसके बारे में जो भी कार्रवाई हुई है वो उन सैनिकों तक पहुंचे, जिससे कि वो आश्वस्त हों कि उनके द्वारा जो भी समस्या उठाई गई थी उसका कुछ। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा मसूरी के ऐतिहासिक मसूरी झील का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और झील की दुर्दशा देखकर नाराजगी भी जताई। इस मौके पर मीरा सकलानी द्वारा अधिकारियों को झील को लेकर ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध को पेश करने के साथ ही ठेकेदार को तत्काल नोटिस देकर झील में व्याप्त अव्यवस्था और झील की दुर्दशा को लेकर जवाब तलब भी किए गए और इसको लेकर निर्देश दिए गए। मीरा सकलानी ने बताया कि मसूरी झील को सुंदर और ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर पूर्व बोर्ड द्वारा 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर पैसा मात्र पार्किंग निर्माण पर लगा दिए गए और झील की खूबसूरती को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व बोर्ड के द्वारा ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के साथ एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर झील के स्वरूप को बदल दिया गया है। झील पर पालिका की अनुमति के बिना ही अनाधिकृत रूप से निर्माण भी कराया गया, जो कि नियम के अनुसार गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि झील पर एक पार्क भी था जिसको लगभग खत्म कर दिया गया। गेट पर समुचित लाइट भी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर्यटक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि झील की हालत भी बेहद खराब है, जिससे झील पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है और वह झील पर व्यवसाय करने वाले दुकानदार को भी परेशान है। देखिए, आज झील पे गई थी निरीक्षण के लिए, और झील तो क्या है, पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को लीज पे दिया गया है उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है, और वहाँ जाके देखने में ऐसे लगता है कि उनका फोकस सिर्फ पार्किंग बनाने में है, झील के सौंदर्यकरण करने में नहीं है, जो कि मौके पे जाके वहाँ पे मैंने देखा है। बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हैं, लाइटिंग की अव्यवस्था है, लोगों को आने जाने की वहाँ पे दिक्कत है, दुकानदारों की बहुत समस्या है, उनके शाम को लाइट नहीं है, उनके पास कनेक्शन नहीं है उनके पास, तो बहुत सारी चीज़। जो वहाँ पार्क था, चिल्ड्रन पार्क, वो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहाँ पे जो रोड पे जो रेस्टोरेंट बन रहा है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट ही बन रहा है। वो उस रेस्टोरेंट को देख करके, क्योंकि मेन रोड पे है, उसको देख करके कहीं भी ये ना तो उसमें मसूरी की कोई झलक दिखती है कि यहाँ पे मसूरी शहर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, वो कहीं भी नहीं झलक रहा है। तो मैंने आज वहाँ जा कर के ये देखा है कि मैं इनका एक बार मैं जो भी टर्म और कंडीशन पे दिया गया है लीज पे, वो एक बार चेक करूँगी और उसके आधार पे फिर ठेकेदार को। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।